राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गृहिणी के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज है सैटरडे एंड सैटरडे संडे को तो सबका ही छुट्टी होती है बच्चों के स्कूल की। मेरे बच्चों की सैटरडे को भी छुट्टी होती है, तो हम लोग सैटरडे को संडे को 2 दिन आराम से ही उठते हैं। तो मैं तो उठ गई हूँ और अब मैंने दाल चढ़ा दी है उठते के साथ ही, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही उठते हैं तो उस हिसाब से काम अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। सबसे पहले फिर मैं किचन का ही काम निपटाती हूँ, खाने पीने का, उसके बाद ही फिर मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो दाल चढ़ाई है आज काले उड़द में, मैंने थोड़े से चने की दाल डाल के वो, तो काले उड़द और चने की दाल मैं बना रही हूँ। साथ में चावल हो जाएंगे। आटा लगा के थोड़ा सा रख दूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को ना सोने को चावल पसंद नहीं है, तो वो रोटी खा लेगा, उसकी रोटी बना दूँगी। तो इंडक्शन पे दाल चढ़ाइए। और इस रूम का आते ही मुझे एसी चलाना पड़ा पीछे से, ताकि यहाँ पूरा ठंडा हो जाए। इतनी गर्मी है ना, चिपचिप वाली ह्यूमिडिटी एकदम घुटन सी हो रही थी, तो मैंने एसी चला दिया। लेमन हनी वाटर मेरा हो चुका है। सुबह उठ के बस चाय पीऊँगी और 20 मिनट बाद थोड़ी सी चाय बनाऊँगी। पहले दाल को अब जा रही हूँ तड़का लगाने। मैंने ना ये लगा के मैं सोई थी रात को अपने कैमरे को चार्ज पे। अभी जब मैं, आप लोगों को पता है मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, सुबह उठते ही मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ, है ना, स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। बट ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ऑन कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। मेरी तो इतनी टेंशन बढ़ गई, 20 मिनट आधा घंटा तो इसी में लग गया कि क्या हो रहा है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसकी हो ही नहीं रहा था ऑन। फिर मैंने इसकी बैटरी निकाली और दोबारा से इसको डाला, बैटरी निकाल के इंसर्ट किया, फिर इसको ऑन करा, फिर ये ऑन हुआ। फिर इसमें मैंने देखा कि बैटरी ही नहीं है। बैटरी का वो बना आ रहा था कि 0 है, जबकि मैं रात को इसे चार्ज पे लगाकर सोई थी, तब भी इसमें बैटरी नहीं हुई, पता नहीं क्यों। और ये पूरा कैमरा गर्म हुआ पड़ा था। तो आज सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाता, और ऊपर से जो हस्बैंड से, पति देव से जो डांट पड़ती वो अलग। सुबह उठते ही इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो डर गई थी इतने ज़्यादा कि कैमरा मेरा ख़राब हो गया। ठीक है जी, तो बस आधा घंटा तो मेरा इसी में ही लग गया, कैमरे को ही देखने में। एकदम अटैक सा ही आ गया था मेरे को, सुबह सुबह अजीब सा वो हो गया था मेरे को कि, क्योंकि देखिए बहुत महंगी चीज़ है ये, 1 लाख के आसपास का ये मैंने ख़रीदा था। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए सुबह सुबह, अच्छी चीज़ तो है नहीं। मेरा डेली व्लॉगिंग का ही काम है और मैं व्लॉग्स कैमरा से ही बनाती हूँ, तो दिमाग बड़ा ख़राब हुआ। फिर मैंने बैटरी जब इंसर्ट करी, फिर मैंने वो करा तो देखा बैटरी ही नहीं थी। फिर दोबारा से चार्ज पे लगाया, और अभी लगा ही हुआ है, क्योंकि इसमें भी बैटरी सिर्फ 5 ही हुई है, 5% ही हुई है, तो कैमरा कभी भी बोल सकता है। तो इसलिए मैंने अभी ये चार्ज पे लगा ही रखा है जब मैं ये व्लॉगिंग बना रही हूँ। और पीछे से मैंने चला दिया एसी, ताकि ये हीट ना ले ज़्यादा, क्योंकि ये हीट ले रहा था बहुत ज़्यादा जब मैंने इसको, क्योंकि देखो मैं रात को लगा के सोई थी, 0% इसमें बैटरी हो गई थी, तो मैं रात को ही लगा के सोती हूँ ताकि सुबह तक मुझे फुल मिल जाए। मैं लगा के सोई तो ये चार्ज तो हुआ ही नहीं, बट हीट बहुत ज़्यादा हो रखी थी कैमरा में। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा सा ये ठंडा रहे इसलिए एसी भी चला दिया, ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल अच्छा सा रहे, ठंडा सा रहे, इसको कूलिंग वो मिलती रहे, तो ये ख़राब ना हो। तो अभी 5% ही बैटरी है, हटा सकते नहीं है इसको चार्जिंग से, बट फिर भी मैंने सोचा चलो यार व्लॉग तो स्टार्ट एटलीस्ट कर लूँ, तो एक बार हटा के देख लेते हैं। आप लोगों को दिखा देती हूँ। इंडक्शन पे दाल चढ़ा दी है मैंने। ओए उठ गए, उठ गए। तो दाल चढ़ाई हुई है, चावल भिगोए हुए हैं, आज बनेंगे दाल चावल। चलो इसे लगाती हूँ चार्ज पे, अदरवाइज़ ये फिर बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो जी दोनों बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। आज उनका जल्दी का ट्यूशन था, 1:30 बजे का। खाना वाला दोनों ने खा लिया है। तो जिस दिन अगर देखो मैं खाना नहीं बनाती, पहले मैं साफ़ सफाइयों में घुस जाती, तो बेचारे बच्चे जो हैं वो भूखे ही चले जाते। तो जब थोड़ा सा ऐसा वाला दिन होता है ना, जब थोड़ा सा रेस्टिंग डे होता है, मतलब जब हम बच्चों की छुट्टी होती है, थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं, तो मैं सबसे पहले उठते ही किचन का ही काम निपटाती हूँ, लाइक खाना वाना बनाती हूँ, ताकि फिर उस दिन फिर ट्यूशन भी इनका जल्दी होता है, ताकि अपना खाना वाना खा के एटलीस्ट ये ट्यूशन तो चले जाएं। तो खाना वाना खा लिया है, देखो किचन विचन सारा क्लीन कर दिया है मैंने, स्लैब वगैरह बर्तन वर्तन सारे धोए हुए हैं। अब खाने के इकट्ठे हो गए हैं, थोड़े से 2-4 प्लेटें हैं, हाँ, और थोड़े से ग्लास हैं। मोटर चलाई हुई अभी पानी ही नहीं आ रहा है, ये देखो कितनी देर लगेगी पानी आने में। तो ये है, बच्चे सब नहा धो लिए हैं। बस अब मैं करूँगी, लेट हो गई हूँ, 1:30 बज गया। अब मैं करूँगी थोड़ी सी मतलब घर की साफ़ सफाई, क्योंकि वो नहीं करी है मैंने। 1:30 क्या 2 ही बज गया है, देखो मतलब 10 मिनट आगे है ये घड़ी। 1:30 बजे बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो साफ़ सफाई नहीं हुई है बस घर की, क्योंकि हम लोग उठे ही, मैं उठी हूँ 10 बजे, सच बताऊँ तो
क्योंकि जैसे आज छुट्टी थी ना, तो हम लोग रात को तेहरान मूवी थी एक उसकी जॉन इब्राहिम की, तो वो थोड़ी मेरी रह गई थी, आधी हम लोगों ने देख ली थी, आधी रह गई थी। तो आधी जो रह गई थी वो हम लोग देख रहे थे, तो 3 बज गए हम लोगों को सोते सोते। तो फिर मैं 10 बजे उठी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो ऐसा कुछ काम था नहीं। फिर नहाई धोई, सबसे पहले खाना बनाया, नहाई धोई और फिर पूजा करा, क्योंकि देखो फिर घर में सुबह शाम भगवान जी का नाम होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर पूजा का समय निकल जाता है, सुबह ही लगा दी थी मैंने ये, ठीक है। तो मतलब जब मैंने खाना वाना बनाया, फटाफट से नहाया ही थी मैं तभी, और ये लगा दी थी, तो अभी तक जल ही रही है, टचवुड। तो ये होता है मेरे साथ। अब बच्चों को खिलाया, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया। 11:45 बजे मेरी जोत लग गई थी। मेरी कोशिश रहती है 12 बजे से पहले पहले घर में जोत लग जाए सुबह की, और फिर शाम को 6 to 8 के बीच में जल जाती है। 2 का समय होना ना भगवान जी का बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये है, अब साफ़ सफाई करती हूँ और कमरे भी समेटने हैं। बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करी, क्योंकि खाना बनने के बाद फिर मैं नहाई धोई, पूजा करी, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और फिर उन्हें अब भेज दिया। बैग वैग पैक करा, थोड़ा सा होमवर्क था ट्यूशन का वो भी करवाया। तो इस तरीके से होता है यार, मैनेज करना पड़ता है सब चीज़। हर एक दिन हर दिन ना एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। तो हर दिन अलग दिन होता है, हर दिन में अलग अलग तरीके से काम होते हैं। काम एक ही होते हैं बट अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। तो ये है, बस अब करती हूँ साफ़ सफाई। और खाना तो अभी मैंने नहीं खाया, बहुत सारा पानी पिया, उठे लेट थे ना, तो अभी तक भूख नहीं लगी है मुझे, पानी से ही पेट भरा पड़ा है। चलो कमरे समेटती हूँ फटाफट से और साफ़ सफाई करते हैं। तो भाई अभी मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार मैं नहा धो लेती हूँ ना, तो काम करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। उसके बाद नहाने के बाद तो मुझे ये हो जाता है कि मैं अब आराम से बैठ जाऊँ और खाना वाना खाऊँ। खाना नहीं खाया अभी मैंने, बस समेट लेते हैं और साफ़ सफाई करते हैं अब। तो जी अब चलो यहाँ पर फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू और साफ़ सफाई थोड़ा सा कर ले। देखो
टाइलें कितनी चमक रही है, अगर आप लोग लाइट की रोशनी देख पा रहे होगे, बट फिर भी ना गंदी हो ही जाती हैं, ऐसे चमकी धमकी तो रहती है। बच्चे इतना कुछ गिरा देते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ मीठे छींटे लग जाते हैं। ठीक है, इतना पेंसिल छीलेंगे तो उसके जो पेंसिल के वो हैं छिलके हैं वहीं गिर जाते हैं, मतलब बहुत चीजें। और रोज आंधी तूफान का आना हमारे यहाँ सामान्य हो गया है। मतलब पहले तो ये था शाम होते होते आंधी तूफान आता था, बट अब तो ये है कि सुबह दोपहर शाम कभी भी आ जाता है, उसका कोई वो है ही नहीं टाइम। तो आंधी तूफान इतना ज्यादा आ जाता है जिस वजह से मिट्टी विट्टी इतनी सारी कण जो है मिट्टी के अंदर आए थे, तो झाड़ू वाड़ू 2-3 बार हो जाती है। बट आज मैं लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा आराम से ही उठे थे, तो फिर सारा काम लेट ही होता चला जाता है। एक बार लेट हो जाओ उठने में तो फिर सब कुछ लेट ही होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से पूरे घर में जो है झाड़ू लगा रही हूँ। तो भाई पूरे घर का झाड़ू लगा दिया है, पोछा नहीं लगा रही हूँ आज मैं, क्योंकि जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तो मैं बिना मूड के कोई काम नहीं करती। थोड़ा सा मूड अजीब सा हुआ हुआ है मेरा भी। और बच्चे ट्यूशन से आ गए हो रहे पीछे, बैग अभी वहीं रखे हुए हैं। देखो एक एक चीज़ किसको उठानी होती है, औरत को ना। बच्चे उठा के रखते हैं, हालांकि मैंने बहुत सिखाती हूँ, शुरू से ही सिखाती आ रही हूँ कि खाना खाते हो उठा के रखा करो, बैग को उसकी जगह पे रखा करो, ड्रेस को ऐसे, मतलब सिखाती हो। भी तो ये छोटे हैं, खैर अभी बच्चों में इतनी अकल तो होती नहीं है, बहुत छोटे हैं अभी ये। ठीक है, तो इनको बच्चों को आते ही भूख लग गई थी दोबारा से, तो आलिया ने गुड़िया ने तो चावल ही खाए हैं, दाल चावल, और शोना ने खाई है रोटी दाल, क्योंकि उसको थोड़े चावल जो है ना कम पसंद है, तो उसने रोटी और दाल खाई है। अब मैं अपना एडिटिंग का काम करने आई हूँ। मेरा थोड़ा सा काम कर लेते हैं भाई एडिटिंग का, फिर एडिटिंग जो है रह जाती है, फिर व्लॉग जो है डेली नहीं डलेंगे तो यूट्यूब पे फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ एक ही वो होता है कंडीशन कि इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन अ यूट्यूब सो बी कंसिस्टेंट। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आपको। एक अगर व्लॉगिंग का काम है तो डेली व्लॉग्स, एक व्लॉग डेली का डालना ही डालना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है यूट्यूब में। जैसे ऑफिस में जॉब में तो एक्सक्यूज़ चल जाता, तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है, बट यूट्यूब में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इफ़ यू वांट टू ग्रो। ठीक है, तो डेली का मेरा एक व्लॉग जाता ही जाता है, तो बस उस वजह से मुझे अब करनी है। एडिटिंग तो हो गई है, कर ली मैंने एडिटिंग, बस एक्सपोर्ट पे लगाया, पब्लिश करना ही है। अब इसको पब्लिश करती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ। मेरे ना आजकल ये पूरी पीठ दर्द हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों। पहले कमर में तो रहता ही है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बहुत दर्द हो रहा है, तो झुका नहीं जाता है मेरे से बिल्कुल भी। झाड़ू लगा लिया ना मैंने तो बहुत दर्द हो गया। पीठ तो हो ही रही है, कमर तो हो ही रही है, पीठ में भी दर्द हो गया। 3-4 दिन हो गए पीठ में इधर दर्द होते हुए, पीठ के ऊपर। चलो भाई पब्लिश करते हैं व्लॉग को। और मशीन लगाई हुई है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तय करने के, और साथ के साथ प्रेस वाले कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए। चलो फटाफट से ब्लॉग पब्लिश कर लो, नहीं तो फिर टाइम निकल जाता है, रात को डालने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। यही थोड़ा सा मुझे इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। तो भाई अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। एंड शोना देखो कुछ कुछ जिद ही कर रही है, हमेशा जिद ही करता रहता है, पता नहीं क्यों। तो चाय वाय बना लूँगी अब मैं यहाँ पर, और शाम होते ही मुझे थोड़ी-सी चाय चाहिए होती है, और एक बार सुबह चाहिए होती है। चाय के बिना तो ऐसा लगता है जैसे गुज़ारा ही ना हो, पता नहीं क्यों। मतलब छोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ बट छूट ही नहीं पाती है। चाहे अगर मैं वेट लॉस भी शुरू कर दूँगी, तो भी बस चाय ही नहीं छूट पाएगी। आप मतलब खाना छुड़वा लो, सब कुछ करवा लो, बस मेरे से चाय ही नहीं छूट सकती है। तो बस यही बात हो जाती है। यहाँ पे शोना ज़िद कर रहा है कुछ ना कुछ, और ये देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट डे लग गया है, 2 दिन का इकट्ठे व्लॉग आएगा। यहाँ पे आ गई हैं मम्मी नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद मेरा मूड ख़राब हो गया था जब मैंने चाय वाय बनाई, कुछ चीज़ मम्मी के लिए ऐसी पता चली, मम्मी-पापा के लिए, कि जिसने रूह को कँपा दिया। तो यहाँ मम्मी आ गई हैं, और यहाँ पे फिर आप पूरा व्लॉग तो जी तो देखना, आपको पता आज है चलेगा। संडे है ना आज है संडे। शाम के बज रहे हैं 5, मतलब 10 मिनट आगे है घड़ी, बट फिर भी चलो कोई नहीं, 5 बज रहे हैं। मम्मी आई हुई थी, मम्मी जस्ट अभी अभी गई, उनको ड्रॉप करके आए नीचे। मम्मी की कैब आ गई थी ऊबर, तो मम्मी अब
जा चुकी हैं। एंड कल से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। कल से क्या, इनफैक्ट परसों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लाइक फ्राइडे से। ये ऐसे नहीं खुल सकता, ये तो जमी नहीं है, तो बाहर आ जाएगा सारा जूस। जमा नहीं है वो, सारा जूस बेटा बाहर आ जाएगा। रुक जाओ, ऐसे मत करो, रख दो, थोड़ा सा जम जाएगा। तो ये चुस्कियाँ इन्होंने मंगवा ली है, तो ये बेटा अंदर जाके देख लो ना यार, मेरा फिर व्लॉग ख़राब हो जाता है यार, कॉपीराइट आ जाता है, आवाज़ें आती हैं तो। हाँ देखो यार, ये टीवी मोबाइल चलाते हैं ना यार, फिर देखो कॉपीराइट आने का बहुत सीन रहता है। तो जी बहुत सारा सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से, ख़त्म हो गया था। आज मम्मी आई थी, इतना कुछ होने के बाद भी देखो मम्मी कभी भी खाली हाथ नहीं आती है। तो मम्मी लेकर आई 5 किलो दशहरी वाले आम, और ये है सफ़ेदा, ये बड़े बड़े इसलिए 4 किलो है सफ़ेदा, बहुत मोटे मोटे हैवी हैं ये, ठीक है जी। और ये देखो ये ब्लिंकिट से सामान है, ये क्या है, ये टॉय क्या है, क्रैक्स है, ये वो है आलू बुखारा मतलब प्लम, ये कॉटन कैंडी, एंड ये कुछ सामान था जो कि मम्मी ने ही मंगवा दिया सारा। ये मेरे घर का सामान था, उन्होंने ही पे कर दिया। तो ये सोडा है लेमनेड वगैरह के लिए, और ओशियन ड्रिंक्स हैं बच्चों के लिए। ऊपर पड़ना है, क्या है ये, क्या है ये, सुपर ग्लो क्ले है ये अंधेरे में चमकेगी। हाँ, और साथ में फ्रूट्स वगैरह है। इतना अच्छा मिला मुझे, ठीक है। ओरिका का ये लेमनेड है, ये बहुत अच्छा है भाई, ये बहुत टेस्टी है, दीदी खोल देगी, बहुत टेस्टी है। और लेमनेड के साथ ही मैंने ये भी मंगवा लिया जलजीरा, तो ये दोनों हो गया, ठीक है। जामुन, बनाना, ये क्या है, घिया की सब्जी, सनमेलन, मस्क मेलन, ये है नींबू, ये है रेड लेबल चाय पत्ती ब्रुक बॉन्ड की ये वाली, और ये प्याज, टमाटर, चिप्स हैं, भिंडी है, गाजर है, और हाँ यही सारा सामान आया हुआ है। तो ये सारा चाकू से कर लो ना, कट जाएगी क्ले तो नहीं कटती क्ले, ऊपर ऊपर ही करना होता है। ये सारा सामान है, अब लगाती हूँ इसको सबको। हाँ मैंने कहा चलो भाई, व्लॉग आज सुबह से मैंने शुरू नहीं किया, ये वाला जो व्लॉग आएगा ये 2 दिन का इकट्ठे का आएगा, सैटरडे एंड संडे। तो जी फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं करी पूरा दिन से, मतलब सुबह से नहीं करी। मैंने बताया ना परसों से हम लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। हुआ क्या, फ्राइडे को मम्मी और पापा जा रहे थे ऑटो करके, ऊबर जो ऑटो होते हैं, जा रहे थे मम्मी पापा। मम्मी को ऑफिस जाना था और पापा को डिस्पेंसरी जाना था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। तो इनका जो दवाई वगैरह शुगर ये वो पापा को है, शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो दवाइयाँ उनके डिस्पेंसरी से मिल जाती है, CGHS वगैरह पैनल सब कुछ बना हुआ है उनका। तो हर एक चीज़ उनका डिस्पेंसरी में नाम वगैरह है, मतलब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पापा को जाना था अपनी दवाइयों का वो कराने, दवाइयाँ लेने डिस्पेंसरी, और मम्मी को जाना था ऑफिस। तो मम्मी अपने टाइम पर ही सुबह निकली 9:30 बजे, तो पापा को भी उस दिन जाना ही था। तो मम्मी ने कहा मेरे साथ ही चलना, पापा बोल रहे थे कि नहीं मेरे को अभी थोड़ा सा हो, 10-20 मिनट लग जाएंगे। मम्मी को पापा कहते थे तुम जाओ ऑफिस, लेट हो जाओगे। फिर मम्मी उस दिन पता नहीं मम्मी के क्या दिमाग में आया, मम्मी ने कहा कोई नहीं मैं 10 मिनट लेट चली जाऊंगी, बट मैं आपके साथ ही जाऊंगी, जाना उसी साइड है तो इकट्ठे ही चलते हैं। क्या हुआ, वो चमक है नहीं, कोई बात नहीं, तो जाना उसी साइड है, इकट्ठे ही चलते हैं। तो मम्मी पापा बोले ठीक है। तो फिर निकले हैं, और जो ऑटो वाला भैया था वो घुसा हुआ था फ़ोन में, ये बंद मत करो, वो देख रहे हैं। तो वो घुसा हुआ था, मतलब ऑटो चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, बट वो अपने फ़ोन में लगा पड़ा था। मम्मी ने उसको 2 बार टोका कि भाई फ़ोन आप ड्राइव करते हुए फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन को साइड में रख दो, बट उसने नहीं सुनी। फिर उसने एक बार खड़ी ब्रेक मार दी। फिर मम्मी ने उसको डांटा कि ड्राइविंग कर लो या तो आप फ़ोन चला लो। मम्मी ने बोला या तो भाई ऐसा कर, तू हमें उतार दे और हमारी जो वो है राइड वो कैंसिल कर दे, क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते कि तू फ़ोन में लगा और बार बार खड़ी ब्रेक के मारे जा रहे। तो बोला ठीक है आंटी, 24-25 साल का लड़का ही था, तो कह रहे ठीक है मैडम आंटी गलती होगी अपनी, मैं करूँगा। तो वो चला रहा था, उसने स्पीड कर दी थोड़ी सी तेज़, अब तेज़ कर दी 1 सेकेंड आगे से। अब क्या हो रहा था कि एकदम से आ रहा था ट्रक,
ट्रक आ गया बहुत तेज़ और स्पीड उसने बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही थी इस ऑटो की। फिर जैसे ही ट्रक आ रहा था फिर वो उसने फ़ोन निकाल के वो कुछ उसको मैसेज आया या क्या था, वो व्हाट्सएप खोल के कुछ अपना फ़ोन में देखने लगा और आगे से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक पे उसका ध्यान नहीं गया और ऑटो की स्पीड थी भैया तेज़। अब एकदम मम्मी ने उसे बोला भाई क्या कर रहे हो, और ट्रक आ गया। जैसे उसने सुना तो उसने भाई खड़ी ब्रेक मार दी, खड़ी एकदम, मतलब चलते चलते बिल्कुल खड़ी हुई ब्रेक मार दी। और खड़ी हुई ब्रेक में क्या होता है, पीछे वाले को अगर कोई पीछे व्हीकल है तो उसे पता नहीं चलता है ना कि सामने वाला रुकने वाला है। धीरे धीरे चला ब्रेक लगा के कोई बंदा रोकता है तो पीछे वाला अलर्ट रहता है कि ये रुकने वाली है गाड़ी। खड़ी ब्रेक मार दी, पीछे वाले को पता ही नहीं चला और उसने एकदम हिट कर दिया पीछे वाले ने। ट्रक से तो हिट नहीं हुआ, ट्रक तो अपना निकल गया था साइड से, और पीछे पता नहीं छोटा हाथी था, वो जो सफ़ेद वाला ऑटो आता है ना छोटा हाथी, वो था टेम्पू टाइप सा, उसने बहुत तेज़ पीछे से मम्मी पापा वाले ऑटो में कर दिया हिट। पापा बैठे हुए थे दरवाजे वाली साइड पे जहाँ से उतरना होता है, मम्मी बैठी हुई थी अंदर खिड़की वाली साइड पे। अब जो मम्मी वाली साइड है वहीं से उसने एकदम से हिट किया था। पापा को भी झटका आया बहुत तेज़ उछल के, और मम्मी पापा बहुत तेज़ उछल के एकदम पड़े जाके। पापा को भी झटका आया, पापा तो संभल गए, उनको थोड़ा सा कम आया क्योंकि हिट मम्मी वाली साइड से होता है। तो मम्मी के जो चोट लगी, मम्मी एकदम उछल के पड़ी, उनको सांस नहीं आ रहा था प्रॉपरली, एकदम सांस उनका रुक रहा था, अटक रहा था सांस। पापा बहुत ज़्यादा डर गए कि ये मतलब पापा ने सोचा कि ख़त्म हो गया सब कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब मम्मी को लेके वो पापा को लग रहा था कि कहीं गुम चोट लग गई है और मामला ख़त्म हो गया मम्मी का, और क्योंकि उनको सांस ही नहीं आ रहा था। फिर लोग बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई, उन्होंने बहुत सारा वो किया, मतलब पंपिंग वगैरह, उनके हाथ पैर ऐसे रगड़ के थोड़ा नॉर्मल करा। और मम्मी बेहोशी के कॉन्शियस सी अनकॉन्शियस सी हुई पड़ी थी, बेसुध सी। और फिर जब उनको थोड़ा थोड़ा होश आया तो मम्मी बहुत ज़बरदस्त चीखें मार रही थी क्योंकि उनको ये वाली साइड में हिट हुई थी और ये वाली साइड उनकी इंजर्ड हो गई, मतलब मसल इंजरी हो गई उनको तगड़ी वाली, और वो बहुत ही ज़बरदस्त पेन हुआ। मतलब बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई और और पता है मतलब फिर मम्मी पापा तो बाहर उस ऑटो में तो गए ही नहीं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही ये सब हो गया। अब जाना तो ऑफिस था, पापा को डिस्पेंसरी, अब क्या करें, ये ऐसा हादसा हो गया। फिर पब्लिक वगैरह नहीं इकट्ठा करा, फिर पापा थोड़े से ठीक थे, उनको टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट मम्मी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। फिर पापा उनको हॉस्पिटल लेके गए, खुद भी गए। पापा वैसे ही थोड़ा सा उनको पैरों में दिक्कत रहती है, सुन रहते हैं क्योंकि उनको डायबिटिक है, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके ना पैर सुन ही रहते हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता। मम्मी फिर पापा मतलब मम्मी को फिर भी जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके गए। बेटा वहाँ नहीं करना, वहाँ से दवाई वगैरह करा के और फिर घर आए, फिर उधर नहीं गए। बट मम्मी पापा ने हमें बताया नहीं फ्राइडे को कि ऐसा कुछ हो गया, बताया ही नहीं हमें। तो अब दवाई वगैरह करा के घर आ गए, अब बताया नहीं। अब सैटरडे को यानी कि कल, आज तो संडे, कल मम्मी ने मुझे सारी बात बताई इवनिंग में, ऐसा है वैसा है, और मैं हैरान, मैं तो इवनिंग क्या होने वाली था, तो दोपहर का ही समय था जब मैंने उसके बाद फिर व्लॉग ही नहीं करा। मम्मी ने ऐसी बात बताई, मेरे को एकदम अजीब सा होने लगा, मतलब मेरे को, मैं वही कह रही थी आपने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसे ऐसे है। तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हो गई थी कि मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और मम्मी पापा ने बताया नहीं, क्योंकि दे नो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस टेंशन में रहती हूँ। शायद इस पर्पज़ से उन्होंने नहीं बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो जाए, मैं पैनिक ना हो जाऊँ, मैं डिप्रेस्ड ना हो जाऊँ, क्योंकि उन्हें पता है मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड में हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारी 15 साल में चीज़ें ऐसी हुई कि मेरा मतलब जो सुकून लेवल है ना मेरे अंदर का, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में भी इस वजह से नहीं बताया, बट जब कल बताया तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैं इतनी ज़्यादा, मैं हर 20-20 मिनट में उनको फ़ोन कर रही थी कि अब ठीक हो, बताया कि नहीं, मतलब ऐसे करके। फिर मैंने फिर व्लॉग नहीं करा। फिर मुझे रात को मैंने दोबारा मम्मी को कॉल किया, मम्मी अब आराम है ना दवाइयों से, तो मम्मी ने, फिर पापा से भी मेरी बात हुई, फिर पापा ने बोला कि तेरी मम्मी अभी भी चीखें मारती हैं, सो नहीं पाती है क्योंकि उनको दर्द होता है, वो जो दवाई लाए थे हॉस्पिटल से उनसे मम्मी को आराम नहीं हो रहा है, तो मम्मी चीखें मारती है, बिल्कुल ना, मतलब लेट ही नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी। तो अब क्या करें, फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप ऐसा करो, अरे वैसे ही नहीं चमक रहा, तो मैंने कहा मम्मी आप ऐसा करो, आप ऊबर करके सुबह आप यहीं आ जाओ, मतलब आज के दिन संडे है, मैं कहा हम लोग आपको डॉक्टर के दिखाएंगे, आप यहीं आ जाओ। तो आज इसलिए मम्मी आई हुई थी दोपहर, मम्मी तो सुबह की आई हुई थी 11:30 बजे की,
फिर मम्मी को हम लोगों ने अच्छे से ले जा के चेकअप कराया। डॉक्टर चमक रहा है, डॉक्टर पे लेकर गए, उन्होंने सारा इनका मतलब फिज़िकल एग्जामिनेशन डॉक्टर ने किया मम्मी का, और फिर दवाइयाँ वगैरह दी, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए 1-2 इंजेक्शन भी लगा दिए, दवाइयाँ वगैरह दी है। अभी कोर्स दिया है 15 दिन का। तो उन्होंने यही बताया मसल स्ट्रेन प्लस मसल इंजरी हो गई है, जिस वजह से ये पेन हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा हैवी डोज दिए गए हैं मसल इंजरीज़ के, और एंटीबायोटिक का कोर्स दिया गया है साथ में 15 दिन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, और उनकी एज इस तरीके की है। डॉक्टर ने कहा अब आपकी एज है ओल्ड वाली, मतलब 63 ईयर्स की मम्मी है, एज इस तरीके की, अगर ये चोट अभी से ठीक नहीं हुई तो जब तक आप हो तब तक ये आपको नुकसान देगी, मतलब परेशान करेगी। बुढ़ापे की चोट बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए ओल्ड एज वालों लोगों को ये बोला जाता है आप थोड़ा सा संभल के रहिए, ज़्यादा वैसा चप्पलों को ढंग से पहन के चलो, देख के चलो दाएं बाएं, क्योंकि बुढ़ापे की चोट है ना, जब तक हम जीवित हैं ना फिर तब तक वो सताती है। तो यही अभी 15 दिन का कोर्स दिया डॉक्टर ने, यही बोला अगर नहीं ठीक होता है खाने के बाद, वैसे तो कह रहे हैं 100% इससे हो जाएगा ठीक, हाई डोजेस दिए हैं, हाई डोज दिया है, तो कह रहे फिर भी ठीक नहीं हुआ 1% तो बता देना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी वो नहीं करनी है कि ना ही बताओ और ये चीज़ बढ़ जाएगी, फिर मसल इंजरी मसल स्ट्रेन जो है बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फिर मम्मी यहीं आई थी। मैं एकदम हिल गई भाई कल ये बात सुन के कि ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई कुछ नहीं पता है, एक पल में एक झटके में क्या हो जाए। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, 1 सेकेंड बेटा, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी भाई अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की इज्जत करो। एक पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मतलब सब उजड़ सकता है। माँ बाप हैं तो ही बच्चों की ज़िंदगी। अब मुझे ये पता है, मैं अगर मुसीबत में, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा हैं, सब देख लेंगे। कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मेरा फ़ोन ही मम्मी पापा को जाता है। मेरी कोई सहेली, कोई अड़ोसन पड़ोसन कुछ नहीं है। मैं अपने आस पड़ोस में भी किसी से बात नहीं करती, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मेरी कोई एक सिंगल सहेली नहीं है। मेरे फ़ोन में नंबर तक नहीं कोई कि भाई मेरी कोई सहेली हो, मैं दुख में हूँ या परेशानी में हो तो मैं इधर उधर अपनी सहेलियों को फ़ोन करूँ, नहीं, मेरी लाइफ में है ही नहीं कोई। मैं अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में और अपने मम्मी पापा में मस्त रहती हूँ। मुझे कोई परेशानी होती है, मुझे लगता है मुझे कोई परेशानी होती है तो वो हस्बैंड देख लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये मम्मी पापा से हल हो सकती है तो मैं अपनी माँ को बता देती हूँ कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो ये चीज़ें हैं भाई, अपने मम्मी पापा की सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। अगले पल में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैं इतनी परेशान थी, मेरे व्लॉगिंग के नाम पे मैं मतलब इतनी वो हो गई थी, आप लोग यकीन नहीं मानो, मैंने खाना भी नहीं बनाया था रात को। हम लोग बाहर से लेके आए थे, ये मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे दाल मखनी। मेरे से नहीं खुल रहा बेटा अभी है, तो मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे दाल मखनी, आलू गोभी की सब्जी, रोटी बना दी थी। मतलब ऐसी हालत हो गई थी। भाई अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनको बिल्कुल भी दुख परेशानी मत दो। कब एकदम क्या हो जाए कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। इतनी मैं वो हो गई थी कि मेरा तो सब उजड़ गया, मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई थी। आप लोग समझ सकते हो, एकदम सब कुछ हंसता खेलता सब कुछ है, पल भर में फ़ोन आता है आपको कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही मेरी तो एकदम सांसें थम जाती है मेरी, मैं सच बता रही हूँ। मेरी इतनी हालत वैसी हो गई थी, अजीब सी बहुत ज़्यादा। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप, मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं कहाँ से भाग दौड़ करूँगी। मेरे हस्बैंड जो है आज उनको बहुत इम्पोर्टेंट उनकी मीटिंग थी, जो उनका काम है उससे रिलेटेड 2-3 मीटिंग्स थी। अब मैं क्या करती, अब मैं कहाँ वहाँ, उधर तो मुझे डॉक्टरों का नहीं पता कुछ भी, मम्मी पापा की साइड हमें हमारे एरिया का पता है। तो मैंने कहा अब यहाँ आओ कैब करके हम यहाँ दिखाते हैं। तो अब मम्मी को रिलीफ है अब, तभी मम्मी आराम से जो है भी, मैं आपने वीडियो में छोटी सी क्लिप में देखा, तो अब मम्मी आराम से बैठी हुई हैं, बातचीत भी कर रही हैं बच्चे से, और अब आराम से अपना ऊबर करके घर चली गई हैं मम्मी। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ, मुझे राहत है। पापा को नेक में मसल इंजरी हुई है पर उनकी बहुत माइनर सी है, उनको इतना दर्द वर्द नहीं है, हल्का सा झटका वटका था तो वो तो उनके स्प्रे से ही ठीक हो गया, उनको तो दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनका ये था, हाई दोनों को इंजरी थी, मसल इंजरी मम्मी को बहुत ज़्यादा थी, पापा को माइनर थी। तो ये था भाई, मैं इतनी उसमें हो गई थी, मेरे से व्लॉग नहीं हो पाया कल।
आज भी मेरा सुबह से जब ध्यान सारा मम्मी में ही था। मैंने आज सुबह भी व्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मेरा यार ऑब्वियस है, मेरे को नहीं पता वो लोग कैसे व्लॉग्स कर लेते हैं जो भी व्लॉगिंग या वीडियोस बनाते हैं, कि कुछ हो रखा है घर में ऐसी वैसी दिक्कत और उठा के कैमरा कर लेते हैं। मतलब मेरे से नहीं हो पाया, मतलब मेरा एकदम ध्यान बड़ा अजीब सा हो गया था। तो सुबह से उठती मैं बस इसी उसमें थी। एक बार मेरे को मम्मी को दिखाना है, पहले हम कहीं ये ना हो बहुत ज़्यादा मम्मी को लग गई हो, तो सारा ध्यान मेरा टोटली फोकस मम्मी पे था। तो मैंने आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। अब मुझे रिलीफ मिला मम्मी को देख के कि हाँ मम्मी ठीक है। तो अब मैंने कहा यार चलो अब वापस लौटते हैं अपने काम पर, जो मेरा काम है व्लॉगिंग का। ऑब्वियस है यार, एंड आई होप आप लोग सब समझ पा रहे होंगे मेरी चिंताओं को, मेरे फीलिंग्स को जो मेरे अंदर हैं। मतलब उम्मीद करती हूँ कि सब समझ पा रहे होंगे। भाई माता पिता की सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। मैं यही कहूँगी, माँ बाप के अलावा आपकी लाइफ में उनसे बड़ा दोस्त ही नहीं है। अगर मैं कहूँ ना, माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, माँ बाप से बड़ा आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है, और माँ बाप से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान भी नहीं होता आपकी लाइफ में। हमें ये पता है हम पर कोई मुसीबत आई, चिंता आई, तो हमारे माँ बाप हैं वो देख लेंगे। अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो हम पर कभी कोई चिंता आई, कोई मुसीबत आई तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखता, कोई भाई कोई बहन कोई नहीं देखता, कोई नहीं होता इस दुनिया में अपना, सिर्फ माँ बाप के अलावा। माँ बाप ही हैं जो हमारे खुद के अपने होते हैं। कोई बहन, कोई भाई, कोई आस पड़ोस, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई कुछ नहीं होता। मैं तो सहेली दोस्त वोस्त इसमें तो मैं बिलीव ही नहीं करती, और आस पड़ोस में मैं रिश्तेदारी में ही बिलीव नहीं करती। मेरा सब चीज़ों से उकस चुका है। मैं किसी से बात नहीं करती, ना किसी रिलेटिव्स में, क्योंकि जब हम पर बुरी चीज़ें आई, जब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा अपना कौन है, एंड मैंने उन लोगों को खुद से दूर जाते हुए देखा है, पीठ मोड़ते हुए, मुंह मोड़ते हुए देखा है, जो हमारे आगे इतना मीठा बने रहते थे हमारे रिश्तेदार कि हम तुम्हारे अपने हैं। इतनी सहानुभूति देने के बाद मैंने उन लोगों को मुड़ते हुए देखा है, हमसे मुंह मोड़ते हुए देखा, जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, जो हमारे अपने थे रिश्तेदार। तो भाई इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही हमारे साथ खड़े हुए थे शुरू से लेकर, यानी कि जब से मेरी शादी हुई तब से लेकर आज तक मेरे माता पिता ही हैं जो आज तक खड़े हुए हैं मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ। इनके अलावा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई भी। तो ये है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा वो थी, आज जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है कि हाँ चलो ठीक है। मम्मी का ही फ़ोन आ रहा है।